इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, बुधा वाणी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक बूढ़े इंसानों का ट्रिप हिमालय पे घूमने के लिए निकला था। सबकी उम्र 50 साल के ऊपर थी। तब तक एक इंसान को हिमालय की ओर एक महात्मा का आश्रम दिखाई देता है। उसने पहले सुन रखा था कि वहां कई ऐसे महात्मा रहते हैं जिनके पास बीमारियों का समाधान होता है। उसी इरादे से वह आश्रम की ओर बढ़ता है। आश्रम के अंदर एक महात्मा ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं, एक पैर मोड़कर, पूर्ण शांति में। वह उनके पास जाता है, प्रणाम करता है और कहता है, महात्मा, बुरा ना माने, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मैं बहुत दूर से आया हूं। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, निसंकोच पूछो। वह व्यक्ति कहता है, मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन मुझे चैन की नींद नहीं आती। जब भी सोने जाता हूं, दिमाग में ढेरों ख्याल आने लगते हैं। दिन भर भले ही कुछ न सोचूं, लेकिन रात को फालतू विचार मुझे परेशान करते हैं। कभी कभी तो 2-3 घंटे बीत जाते हैं और नींद का नामो निशान नहीं। मन उलझा रहता है, थकान के बावजूद नींद नहीं आती। महात्मा जी, इसका उपाय बताइए। गहरी नींद का राज क्या है? हम चिंता मुक्त कैसे सो सकते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है, इंसान की सबसे बड़ी खुशी नींद है। अगर तुम सफल नहीं भी हो, लेकिन चैन की नींद लेते हो, तो तुम स्वस्थ हो। अच्छी नींद स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। अगर इंसान ठीक से सो नहीं पाता, तो सुबह कभी अच्छी नहीं होती। वह उठते ही तनाव में होता है, सिर भारी लगता है, फिर वह दिन भर कैसे चिंता मुक्त रहेगा? चैन की नींद नहीं है तो दौलत, सफलता सब बेकार है। बड़े बड़े राजा महाराजा अपार संपत्ति के बावजूद चैन से नहीं सो सके। चिंता मुक्त जीवन और चैन की नींद का गहरा रिश्ता है। यह बहुत सौभाग्य से मिलता है। वह इंसान बोला, महात्मा जी, कृपया बताइए, मैं कैसे चैन की नींद सो सकता हूं? मैं बहुत परेशान हूं। महात्मा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें आज गहरी नींद का रहस्य बताऊंगा। आशा है तुम इसे जीवन भर याद रखोगे। क्या तुम आज रात हमारे आश्रम में रुक सकते हो? वह बोला, हाँ बिल्कुल। रात हो गई। महात्मा उसे अपने आश्रम में ले गए। वह इंसान चुपचाप उनकी दिनचर्या देखने लगा। महात्मा बहुत प्यार से अपने बर्तन धोते हैं, फिर सब्जी काटते हैं, चूल्हे पर सादा भोजन पकाते हैं, शांति से खाना खाकर अपनी कुटिया में सो जाते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में। उसे भी खाना और बिस्तर दिया गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा, महात्मा इतना सादा भोजन करके भी इतनी शांति से कैसे सो जाते हैं? न हिलते हैं, न करवट बदलते हैं। कितनी शांत जगह है, कितना हरियाली भरा आश्रम है। चहचहाती चिड़िया, सादा भोजन, सिंपल सा बिस्तर, छोटी सी झोपड़ी, और उसमें महात्मा कैसे चैन की नींद ले रहे हैं। और एक हम हैं, हमारे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, सुविधाएं, फिर भी चैन की नींद नहीं आती। महात्मा ने कहा था, जब सुबह उठूंगा तब तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा। वह बस सुबह का इंतजार कर रहा था कि महात्मा जागें और उसे जवाब दें। रात के 12 बजने को थे। नींद अब भी नहीं आई। उसने सोचा, क्यों ना आश्रम का थोड़ा भ्रमण कर लूं। इसी सोच से वह निकल पड़ा। करीब जाकर देखा, महात्मा एक ही दिशा में बेहद गहरी नींद में सो रहे थे। चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वर्षों की थकान को विसर्जित कर चुके हों। न कोई भय, न चिंता, न तनाव, बस एक बेफिक्र नींद। वह उन्हें देखता ही रहा और फिर सोचा, अब मुझे भी सो जाना चाहिए, लेकिन नींद नहीं आई। वह पूरी रात जागता ही रह गया। सुबह हुई। महात्मा उठे, अपनी दिनचर्या में लग गए। स्नान, ध्यान, पूजा, थोड़ा सा नाश्ता किया, फिर उसके पास आए, मुस्कुराए और बोले, क्या बात है, आपको नींद नहीं आई? वह व्यक्ति बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं रात भर सो नहीं पाया, बस इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, पहले नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपके सभी सवालों का उत्तर दूंगा। थोड़ी देर बाद महात्मा बोले, गहरी नींद का एक ही रहस्य है, सुनिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारे आश्रम में एक गुरु थे। जब वे सोते थे तो हमेशा एक ही दिशा में लेटते। पूरी रात न करवट बदलते, न हिलते। जिस मुद्रा में सोते, सुबह भी उसी मुद्रा में उठते।
मैं तब नया नया आश्रम में आया था। रात को 12-1 बज रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास गया और धीरे से पूछा, महात्मा, आप ऐसे कैसे सोते हैं? बिल्कुल न हिलते, न करवट लेते। आपकी गहरी नींद का रहस्य क्या है? महात्मा बोले, एक साधारण इंसान और एक योगी की नींद में बड़ा फर्क होता है। हम जब सोते हैं तो सभी चिंताओं का त्याग करके केवल सोने के इरादे से लेटते हैं। मन में फालतू विचार लाते ही नहीं। यह आध्यात्मिक नींद होती है। साधारण इंसान का न तो कोई तय समय होता है, न उद्देश्य। वो सोते वक्त भी किसी काम के बारे में सोचता रहता है। उसके विचार रुकते ही नहीं। अब जिसके विचार ही नहीं रुकते, वो जीवन में शांति कैसे पाएगा? अंतिम क्षणों तक सोचता रहता है। सोचना मन का स्वभाव है, लेकिन हर वक्त सोचना इंसान को बीमार बना देता है। इसीलिए उसे गहरी नींद नहीं आती। लेकिन जब इंसान चिंता मुक्त होता है तो उसका मन हल्का होता है। वह जिस अवस्था में होता है उसी में सो जाता है और उसी में उठता भी है, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह। सुबह उसकी शुरुआत होती है ताजगी और ऊर्जा के साथ, और फिर वो दिन भर कभी थकता नहीं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पहली गलती, सोने की जगह सोने का सही तरीका क्या है? सबसे पहली बड़ी गलती होती है शयन कक्ष, यानी सोने की एक खास जगह का न होना। हमें जहां सोना होता है हम वहीं पर खाते हैं, बातें करते हैं, फोन चलाते हैं, तो दिमाग उस जगह को आम मान लेता है, सिर्फ सोने की नहीं। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा कमरा दिया जाए जो सिर्फ नींद के लिए हो। जैसे ही तुम सुबह उठो, दरवाजा बंद कर दिया जाए, कोई शोर नहीं, बस एक चटाई, ठंडा पानी और तुम अकेले। तुम्हारे पास कोई फोन, किताब, काम कुछ भी ना हो। क्या करोगे वहां? नींद आएगी, तुरंत आएगी, क्योंकि वहां सिर्फ सोना है और कुछ नहीं। इसलिए सोने की जगह को सिर्फ सोने के लिए ही रखो। जब दिमाग को लगेगा कि यह जगह केवल नींद के लिए है, तो वहां जाते ही नींद आने लगेगी। दूसरी गलती, समय तय न करना। सोने का कोई तय समय नहीं होना, यह दूसरी बड़ी गलती है। मुझे पता है आज की भागदौड़ में समय से सोना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समय से नहीं सोओगे तो समय पर आराम कैसे मिलेगा? जब हम सोते हैं तब शरीर और दिमाग दोनों रिपेयर मोड में जाते हैं। लेकिन अगर तुम रोज एक नए समय पर सोओगे तो नींद कभी गहरी नहीं होगी। इसलिए एक तय समय पर सो और तय समय पर उठो। ज्यादातर लोगों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इस रूटीन से शरीर के प्राकृतिक नींद जागने के चक्र में संतुलन बनता है। तीसरी गलती, दिन में अधिक सोना, दिन में जरूरत से ज्यादा सोना। यह अनिद्रा को और बढ़ा देता है। अगर बहुत जरूरी हो तो दिन में थोड़ी देर ही सोएं। क्या आप जानते हैं 20 मिनट का ध्यान आपको 8 घंटे की नींद जितना गहरा विश्राम दे सकता है। नियमित ध्यान की आदत डालो और फर्क महसूस करो। 20 मिनट आंखें बंद कर शांति से बैठने के बाद तुम न सिर्फ पुष्प जैसे ताजगी अनुभव करोगे, बल्कि रात की नींद भी और बेहतर होगी। चौथी गलती, स्क्रीन टाइम। आजकल हर कोई सोने से पहले फोन या सोशल मीडिया देखता है, लेकिन यही आदत नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। रात का समय नींद का समय है। फोन की रोशनी आंखों को भ्रमित करती है और दिमाग को एक्टिव रखती है। इसलिए एक काम करो, फोन की जगह किताब पढ़ो। जैसे ही तुम किताब पढ़ने लगोगे, धीरे धीरे आंखें भारी होंगी और नींद खुद आ जाएगी। तो याद रखो, सोने की जगह को पवित्र बनाओ, सिर्फ नींद के लिए। तय समय पर सो और उठो। दिन में कम और जरूरत भर सो, और रात को फोन छोड़कर किताब को हाथ में लो। फिर देखना, नींद सिर्फ आएगी नहीं, बल्कि गहरी और सुकून भरी होगी। और यही है एक शांत जीवन की शुरुआत। इसीलिए यह एक अच्छा उपाय हो सकता है कि तुम फोन की जगह किताब पढ़ते पढ़ते सोने की आदत डालो। यह न सिर्फ ज्ञान बढ़ाएगा, बल्कि नींद में भी मदद करेगा। रात को सोते समय फोन चलाना यानी बीमारियों को न्योता देना, यह सबसे बड़ी गलती है और बहुत खतरनाक भी। इस आदत से बचो, नहीं तो धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सही खान पान आजकल लोग जो मन में आए खा लेते हैं। बाहर की चीजें, तले भुने खाद्य पदार्थ बिना सोचे समझे। लेकिन यह भी नींद न आने की बड़ी वजह है। अगर तुम कुछ भी खा लोगे जो पचता नहीं, तो नींद कैसे आएगी?
इसीलिए सोने से 3 से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए, वो भी सादा और हल्का। पाचन क्रिया जब तक चलती रहेगी, शरीर आराम नहीं कर पाएगा, और अगर जबरन सो भी गए तो सुबह पेट खराब हो सकता है। शाम को शरीर की पाचन गति धीमी हो जाती है। ऐसे में हैवी खाना शरीर पर जोर डालता है, इसलिए देर रात खाने से बचो। मसालेदार खाने से भी और ज्यादा तैलीय चीजों से भी। दूध, मक्खन, फल, हल्की सब्जियां और अनाज, ये सब निद्रा में मदद करते हैं। बस ध्यान रहे जो खाओ वो पच सके। नींद का माहौल ऐसा वातावरण बनाओ जिसमें नींद आसानी से आ सके। कमरा शांत हो, रोशनी कम हो, तापमान संतुलित हो और किसी तरह का शोर ना हो। सोने का कमरा सिर्फ आराम का स्थान होना चाहिए, जिसे देखते ही दिमाग समझ जाए कि अब आराम का समय है। सांस की सजगता एक अच्छी शुरुआत है। सांसों पर ध्यान देना। बैठे बैठे या लेटे लेटे सिर्फ सांसों के आने जाने को महसूस करो। धीरे धीरे सांसों की गति को शांत करो। हर सांस के साथ तनाव बाहर जाने दो। मन शांत होता जाएगा, विचार धीमे पड़ने लगेंगे और शरीर नींद के लिए तैयार हो जाएगा। सभी तंत्रों में तालमेल बनने लगता है और नींद गहराई से आती है। नतीजा, उस इंसान ने महात्मा का दिल से धन्यवाद किया और घर लौट गया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे इन बातों को अपनाया, उसे सच में गहरी नींद की अनुभूति होने लगी। अंत में, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।